हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। कैसे हो आप सब? जैसे कि आपको पता है 4 अप्रैल से जो सैलरी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर स्किल वर्कर वीज़ा, जिसको हम वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं, वो बढ़ गई हैं। और अब आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए होगी यूके में स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि एक टर्म आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, जो कि है न्यू एंट्रेंट रूल। सो बहुत सारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं यूके में, वो न्यू एंट्रेंट रूल के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिसकी मदद से आपको कम सैलरी में भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। सो आज की वीडियो में हम जल्दी से समझेंगे कि ये न्यू एंट्रेंट रूल होता क्या है और इसमें आपको कितनी सैलरी अब से चाहिए होगी वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए। इवन दो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये टॉपिक कवर करा है, बट वो वीडियोस बहुत लंबी थी और उसमें एक छोटा सा पार्ट न्यू एंट्रेंट रूल था। बट आज की वीडियो डेडिकेटेडली मैं न्यू एंट्रेंट रूल के लिए बना रहा हूँ। सो अगर आपको समझना है न्यू एंट्रेंट रूल के बारे में, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके सर्च करना है गूगल पे, और एक वेब पेज खुलेगा, उसको खोलना है। और वहाँ पे कंटेंट्स में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, व्हेन यू कैन बी पेड लेस। वहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यू माइट स्टिल बी एबल टू अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा इफ़ योर जॉब इज़ एलिजिबल, बट योर सैलरी इज़ लेस दैन the standard salary requirement of 38,700 और योर जॉब स्टैंडर्ड गोइंग रेट। तो इसमें यही बोला है कि आप एलिजिबल हो सकते हो कम सैलरी के अंदर स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, और वो जो सैलरी की अभी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 38,700 है, या फिर जो आपका गोइंग रेट है उससे कम में भी आपका काम चल सकता है इस पर्टिकुलर रूल के अंडर। तो फटाफट से हम न्यू एंट्रेंट रूल पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 रूल्स दिए हुए हैं। एक तो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, और उसके बाद एक पीएचडी लेवल क्वालिफिकेशन, और उसके बाद न्यू एंट्रेंट। सिंस आई बिलीव 70 to 80% लोग न्यू एंट्रेंट में ही इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज दैट्स द मोस्ट रेलिवेंट रूल फॉर देम। मैं इसको ही डिस्कस करूंगा। अब देखो, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस दी हुई हैं, बट इनमें से एक भी आप पे अप्लाई होती है तो आप न्यू एंट्रेंट रूल के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। जो भी लोग न्यू एंट्रेंट रूल में वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आई थिंक 99% ऑफ देम विल क्वालिफाई फॉर द थर्ड रूल, जिसमें वो ग्रेजुएट वीज़ा पर हैं और उसके बाद उनको स्पॉन्सरशिप में मूव करना है। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई कर ली है, आपको ग्रेजुएट वीज़ा या पीएसडब्ल्यू मिल गया है, तो आप न्यू एंट्रेंट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। इसके बाद एक और यहाँ पे कंडीशन है, बट आई डोंट थिंक ये ज़्यादा लोगों के लिए रेलिवेंट होगी। बट हम सैलरी डिस्कस करें उससे पहले एक बहुत बड़ी आपको कैच बताऊंगा इस कैटेगरी की, जो कि है, इस वीज़ा कैटेगरी में आप ग्रेजुएट वीज़ा का टाइम एंड स्पॉन्सरशिप का टाइम मिला के 4 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हो। दैट मीन्स अगर आपके 2 साल ग्रेजुएट वीज़ा पे थे, तो आपको मैक्सिमम 2 साल की स्पॉन्सरशिप मिलेगी। सो अगर आप न्यू एंट्रेंट पे रहते हो तो आपको पीआर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पीआर 5 साल स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मिलती है, और इस पे आप मैक्सिमम 4 साल से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाओगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के बाद भी सीधा स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे पीआर चाहिए, तो एक पॉइंट के बाद तो आपको यहाँ पे जो सैलरी रिक्वायरमेंट है विदाउट न्यू एंट्रेंट रूल, जो एक्चुअल सैलरी रिक्वायरमेंट है, उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। बट वो डुएबल भी है अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो, अपनी सैलरी इंक्रीज़ करो। बट हाँ, चीज़ें पहले से ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं, बिकॉज पहले क्या होता था कि सैलरी रिक्वायरमेंट इतनी कम थी कि 26,200 पाउंड अगर आपकी सैलरी है, तो आपको सीधा वो वीज़ा मिलता था जो 3 या 5 साल के लिए एलिजिबल होता था। उसमें ऐसी कोई 4 साल की लिमिट नहीं होती थी। और वो आपका टाइम सीधा पीआर की तरफ काउंट होना स्टार्ट हो जाता था, और आपको चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि आपकी सैलरी कितनी होगी। बट अब की केस में क्या होने वाला है, स्टूडेंट्स जो न्यू एंट्रेंट पे जाएंगे, उनके दिमाग में हमेशा ये रहेगा, अगर उनको लॉन्ग टर्म यूके में रहना है, कि उनको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, एक फिक्स टाइम पीरियड में अचीव करना है सैलरी का। अगर वो नहीं करा, तो उनको स्पॉन्सरशिप लंबे टाइम के लिए नहीं मिलेगी, और उनको इंडिया या उनकी जो भी जिस कंट्री से भी वो आए हैं, उनको वापस जाना पड़ सकता है। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी जॉब में आपकी जो सैलरी है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्किल्ड वर्कर रूट की सैलरी होती है, वो है 45,000, और आपने अभी ज्वाइन करा है 30,000 पाउंड्स पे। तो 4 साल या 2 साल जितना भी टाइम आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मिला है, तो जितने भी टाइम आप यूके में रह सकते हो मैक्सिमम, उसके अंदर अंदर आपको 30,000 से अपनी सैलरी इंक्रीज करके 45 के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड इसमें हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जितना टाइम फ्रेम है उसमें गवर्नमेंट और ज़्यादा सैलरीज को इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है। सो माइंड में वो एक ब्लॉक बना रहेगा, और उसके लिए या तो आपको अपनी कंपनी में रह के उतनी सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल हो सकता है अनलेस आपके प्रमोशंस हो, बिकॉज विदाउट प्रमोशंस यहाँ पे 3 से 5% मैक्सिमम सैलरी बढ़ती है एक साल में। या फिर आप कंपनी स्विच करके अपना
सैलरी इंक्रीज करवाओ, बट उसमें भी एक ब्लॉकर आ सकता है कि नेक्स्ट कंपनी में भी आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, तो आपको नेक्स्ट कंपनी में न्यू एंट्रेंट रूल के बेसिस पे स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि आपको कम टाइम की मिलेगी क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुके होगे यूके में, और वो 4 साल में से ऑलरेडी टाइम कम हो गया होगा। सो ये एक बहुत बड़ी कैच है जिसकी वजह से मेरे को ये रूल अच्छा नहीं लगता, और इससे अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी। बट हैविंग सेड दैट, अब हम समझ लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी चाहिए होगी। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपका गोइंग रेट है ना, उसका आपका 70% ही देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम जो लोअर लिमिट है वो इतनी सैलरी की है। तो इस लिंक को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेज खुल जाता है, ये वाला, और यहाँ पे आप देखोगे कि ऑक्यूपेशन कोड है, जॉब टाइप है, उसके बाद जॉब टाइटल्स है रिलेटेड, उसके साथ साथ एनुअल सैलरी है 70% ऑफ स्टैंडर्ड गोइंग रेट, और यहाँ पे एक और है 70% ऑफ लोअर गोइंग रेट। न्यू एंट्रेंट रूल के लिए आपको इस कॉलम को देखना है, इसको नहीं देखना। बेसिकली ये वाला कॉलम उनके लिए है जिनको 4 अप्रैल 2024 से पहले स्पॉन्सरशिप मिली थी न्यू एंट्रेंट के बेसिस पे, तो उनके लिए सैलरी रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि उनको रूल चेंज होने से पहले स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, लेकिन 4 अप्रैल से या उसके बाद जिनको भी स्पॉन्सरशिप मिलनी है उनको मिनिमम इस कॉलम वाली सैलरी होनी चाहिए उनकी। अब देखो, मैंने एक और पेज खोला हुआ है, यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड रेट्स हैं विदाउट 30% कंसेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर ऑफिशियल्स, यहाँ पे आपकी मिनिमम 84,100 पाउंड सैलरी होनी चाहिए अगर आपको इस जॉब टाइप में स्पॉन्सरशिप चाहिए, और इसी पे अगर आप न्यू एंट्रेंट हो तो आप क्या कहते हैं इतनी सैलरी में भी काम चला सकते हो। तो देखो, सेम जॉब टाइप सेम जॉब टाइटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे सैलरी कम है न्यू एंट्रेंट रूल में, जो 4 अप्रैल के बाद 2024 में स्पॉन्सरशिप मिलेगी, और यहाँ 4 अप्रैल से पहले वालों की है। ठीक है, सो अब हम कुछ जॉब टाइटल सर्च करते हैं, जैसे कि हम एक बार सर्च करते हैं आईटी। ठीक है, आईटी, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टर्स, तो जो अगर आप डायरेक्टर लेवल पे कोई पोजीशन इनमें से ज्वाइन कर रहे हो या सिमिलर रोल्स ज्वाइन कर रहे हो, तो न्यू एंट्रेंट रूल के अंदर भी आपको मिनिमम 56,000 पाउंड्स की सैलरी चाहिए होगी, राइट। बट अगर हम और नीचे आए जिसमें आईटी मैनेजर्स हैं, तो आईटी मैनेजर्स में आपको 35,630 की सैलरी आपको चाहिए होगी। वेर एज हम और अगर नीचे आते हैं, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे 36,190 की सैलरी चाहिए होगी। और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं आईटी कंसल्टेंट हैं, उनकी सैलरी सबसे कम है स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट के लिए, जो कि है 30,960। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ऑक्यूपेशन कोड्स में नीचे जाते हैं सैलरी भी कम होती जाती है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग सर्च करें तो आप देखोगे कि मार्केटिंग की सैलरीज क्या हैं, तो डायरेक्टर लेवल पे आपको 58,100 पाउंड्स चाहिए होंगी, बट स्टूडेंट्स सीधा डायरेक्टर तो बनते नहीं है। यहाँ पे तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, मैनेजेरियल पोजीशंस जो हैं मार्केटिंग में, उसमें आपको मिनिमम 32,550 चाहिए होगा। और यही अगर हम देखें स्टैंडर्ड रेट कितना है, अगर हम मार्केटिंग नॉर्मल लिस्ट में सर्च करते हैं जहाँ पे न्यू एंट्रेंट का कंसेशन नहीं है, तो वहाँ पे 46,500 आपकी सैलरी होनी चाहिए, मतलब 38,700 जो एक स्टैंडर्ड रेट उन्होंने बोला था वो नहीं चाहिए होगा आपको इस रोल के लिए। आपको नॉर्मल अगर लंबे टाइम की स्पॉन्सरशिप चाहिए तो इतनी सैलरी आपकी मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप न्यू एंट्रेंट रूल पे आते हो तो आपकी उससे कम सैलरी में भी काम चल जाएगा, जो कि है 32,550। लेकिन अगर हम और नीचे आते हैं मार्केटिंग में, तो यहाँ पे आपको और दिख जाएंगे जैसे कि मार्केटिंग कंसल्टेंट हो गया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशंस हैं, इनकी जो सबसे लोअर लिमिट होती है 30,960, ये सैलरी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम ह्यूमन रिसोर्स पे भी आ जाते हैं, बिकॉज कई लोग ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे करने आते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स पे अगर हम आए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो होते हैं उनको 34,850 सैलरी चाहिए होगी न्यू एंट्रेंट पे। और अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो अगर ह्यूमन रिसोर्स एडवाइज़र हैं उनको चाहिए होगी 30,960, जो कि सबसे लोअर लिमिट है। तो आप देखोगे कोई भी रोल में ना 30,960 से तो कम है ही नहीं, लेकिन इससे ऊपर आपको ज़रूर मिल जाएंगे अगर आप अपने रोल्स देखो तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो
कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स का भी यहाँ पे बोला है कि 30,960 है, वेब डिज़ाइन प्रोफेशनल्स का भी 30,960 है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि बायोकेमिस्ट एंड बायोमेडिकल जो साइंटिस्ट्स होते हैं उनका यहाँ पे सैलरी 30,960 नहीं है, 31,360 है। सो आई होप आपको सैलरीज तो समझ आ जाएंगी। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बनाऊंगा कि आपकी जॉब आप कैसे पता लगाओ कि वो यूके में अब स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल रही है कि नहीं, बिकॉज उसमें भी गवर्नमेंट थोड़े चेंजेस लेकर आई है, थोड़े नए उन्होंने प्लेटफॉर्म्स दिखाई हैं जहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आप कैसे ढूंढ पाओ कि आपका जॉब टाइटल है वो किस ऑक्यूपेशन कोड में होगा और वो स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल होगा कि नहीं। सो उस पर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। बट आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड यू आर नाउ मोर अवेयर अबाउट द सिचुएशन। इफ़ यू लाइक्ड द इन्फॉर्मेशन आई शेयर्ड इन दिस वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। टेक केयर, बाय।